दोस्तों क्या आपको पता है कि जो लोग ज्यादा तकलीफों का सामना करते हैं उनके अंदर एक स्पेशल क्वालिटी होती है, लेकिन क्या? चलिए अगर आपको ये नहीं पता तो आप ये तो जानते ही होंगे कि मौत सबसे बड़ा डर नहीं होता, लेकिन क्यों? चलिए अगर आपको ये भी नहीं पता तो आप ये तो जानते ही होंगे कि किसी की नाक देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि वो झूठ बोल रहा है या सच, लेकिन कैसे? दोस्तों जानेंगे इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में, बस आप दिल थाम के इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। सो फीलर्स बी रेडी टू फील द फैक्ट। नंबर 6, प्रोसोपैग्नोसिया। दोस्तों इमेजिन करिए कि आप सुबह सोकर उठते हैं और देखते हैं कि आपके घर में ऐसा कोई इंसान नहीं बचा जिसे आपने पहले कभी देखा हो। यहाँ तक कि जब आप आईने के सामने जाते हैं तब भी आपको आईने में दिखने वाला पर्सन कोई अजनबी लगता है। आप तुरंत अपने दोस्तों को फोन करके बुलाते हैं, लेकिन दरवाजे पे दस्तक देने वाले आपके बेस्ट फ्रेंड भी आपकी पहचान में नहीं आते। आप फ्रस्ट्रेट होकर डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता चलता है कि आपको प्रोसोपैग्नोसिया नाम की एक ऐसी मानसिक बीमारी हो गई है जिसकी वजह से आप हर किसी का चेहरा ही भूल जाते हैं। हालांकि जिन लोगों से हम अक्सर नहीं मिलते उनका चेहरा भूलना बहुत लोगों के लिए नॉर्मल है, बट प्रोसोपैग्नोसिया इससे भी ज्यादा भयानक है। इसमें आपके ब्रेन के वो हिस्से डैमेज होने लग जाते हैं जो चेहरों को याद रखने के काम आते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक हर 50 में से 1 पर्सन इस मेंटल प्रॉब्लम का शिकार हो सकता है। अभी हाल ही में इस क्विज की एक्ट्रेस शहनाज ट्रेजरीवाला ने भी अपनी इस बीमारी का खुलासा किया है। वो लोगों को उनके चेहरे से ज्यादा उनकी आवाज या बालों से पहचानती हैं। नंबर 5, फोकस ऑन ईटिंग। दोस्तों क्या आप अक्सर खाते वक्त टीवी या मोबाइल का यूज करने लगते हैं या फिर कोई म्यूजिक सुनने लग जाते हैं? अगर हाँ तो इस आदत को जितना जल्दी हो सके छोड़ दीजिए। दरअसल कुछ स्टडी में ये देखा गया है कि जब खाते वक्त हमारा पूरा फोकस ईटिंग पे नहीं होता तो हम तकरीबन 30% फूड ज्यादा खा लेते हैं, जिसका निगेटिव इम्पैक्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे पड़ता है। स्टडी में यह भी देखा गया कि टीवी, फोन या थिएटर में आप जितनी देर तक शो देखेंगे संभावना है कि आप उतनी देर तक खाते ही रहेंगे, फिर चाहे आपका पेट फुल होके फटने के लायक ही क्यों ना हो जाए। इसलिए मुश्किल से आधे घंटे लगते हैं दोस्तों खाने में। मन लगाकर खा लीजिए अगर आपको अपनी हेल्थ प्यारी हो तो, वरना फिर तो सब मोह माया है ही। नंबर 4, स्ट्रॉन्गेस्ट फियर। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें किस बात का डर सबसे ज्यादा होता है तो संभावना है कि आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब मौत हो। लेकिन कुछ सर्वे की माने तो पब्लिक स्पीकिंग या कह लें रिजेक्शन का खौफ हमें मौत से भी ज्यादा होता है। दरअसल पहले के समय में हम जंगलों में रहते थे, तब लोगों के साथ रहने में ही हमारी भलाई थी। जिस बंदे को समाज से बाहर निकाल दिया जाता था उसकी मौत होने की संभावना बढ़ जाती थी। इनफैक्ट ग्रुप से बाहर निकालने की सजा उस वक्त मौत से भी बदतर थी। इसलिए दोस्तों रिजेक्शन तब से लेकर आज तक हमारे अंदर सबसे बड़ा डर बन के बैठा है। रिलेशनशिप में रिजेक्शन मिलना या किसी जॉब का ना मिलना और फेलियर का एक मेडल पहन लेना आज हमारे फियर का सबसे बड़ा रीजन है। रिलेशनशिप में मिल रही तकलीफों का सलूशन तो आपको इस फील द फैक्ट चैनल पे मिल ही जाएगा, लेकिन अगर आप अपने करियर या जॉब को लेकर चिंतित हैं तो रिलेवल इसका बेस्ट सोल्यूशन होगा। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो परोल तेज को ही देख लीजिए। इन्हें कॉर्पोरेट में जॉब चाहिए थी और नोवा बेनिफिट्स में सेल्स की जॉब मिल भी गई, वो भी 77% ज्यादा सैलरी के साथ। बिल्कुल ऐसे ही वत्सल शर्मा को कोडिंग में करियर बनाना था और उन्हें विंजीफाई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब मिल गई। दोस्तों इन सभी कैंडिडेट्स के सपने सच हुए और उसके पीछे हाथ है रिलेवल का। आपको बस यहाँ एक टेस्ट क्वालिफाई करना है और अपनी ड्रीम कंपनी में जॉब पा लेना है। और कमाल की बात यह है कि 6 से 10 जुलाई के बीच अपना टेस्ट स्लॉट बुक करके टेस्ट दीजिए और रिलेवल सेलेक्ट के थ्रू इंडिया की टॉप 200+ कंपनीज में पाइए जॉब पाने का मौका। इस इवेंट में पर डे हाई स्कोर करने वालों को 30,000 तक का अमेजॉन वाउचर और मैकबुक जैसे कई एप्पल गुडीज जीतने का मौका है। टॉप 100 स्कोरर को तो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट से सम्मानित भी किया जाएगा। अब तो रिलेवल ने अपने कोर्स में कंटेंट राइटिंग भी ऐड कर दिया है, यानी कि अब टोटल 19 कैटेगरीज में से किसी भी एक कैटेगरी में आप टेस्ट दीजिए और आसानी से जॉब पाइए। तो देर किस बात की है दोस्तों, अभी जाइए रिलेवल पे अपने टेस्ट स्लॉट को बुक करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
नंबर 3, टचिंग द नोज। दोस्तों, लोगों से बात करते वक्त आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ लोगों का हाथ अपने आप उनके नाक तक पहुंच जाता है और आप ये सोच के इसे इग्नोर कर देते हैं कि शायद उसके नोज में कुछ दिक्कत हुई हो, जबकि सच्चाई तो ये है कि वो पर्सन हमसे झूठ बोल रहा होता है और हमें इस बात की हवा भी नहीं लगती। दरअसल जब हम झूठ बोलते हैं तब हमारी बॉडी में कैटकोलमाइंस नाम का केमिकल रिलीज होने लगता है। इस केमिकल की वजह से नाक में हल्की इचिंग महसूस होने लगती है और सब कॉन्शियसली हमारा हाथ हमारे नाक तक पहुंच जाता है। हालांकि कई बार जुकाम या किसी और वजह से भी ये कांड होता है, लेकिन जब वाकई में कोई प्रॉब्लम होगी तब हम अपने हाथों को देर तक अपने नोक के पास रखते हैं, जबकि झूठ बोलते वक्त बहुत ही कम टाइम के लिए ऐसा होता है। फीमेल तो इसे बहुत केयरफुल होकर करती हैं ताकि उनका मेकअप कहीं खराब ना हो जाए। नंबर 2, ट्रिक ऑफ फ्लो। दोस्तों, अगर आप अपना कोई सामान बेचना चाहते हैं तो उसकी अच्छी क्वालिटी को लोगों के सामने लो फीलिंग के साथ दिखाइए। जैसे अगर आप अपनी कार को बेचना चाहते हैं तो लोगों को ये बताइए कि आपके कार में कम पेट्रोल लगता है, बजाय इसके कि आपकी कार की क्षमता ज्यादा है। मार्केटिंग में ऐसा देखा गया है कि लो वर्ड कस्टमर को ज्यादा प्रभावित करते हैं, जैसे कि लो मेंटेनेंस कॉस्ट, लो प्राइस या लो टेंशन। नंबर 1, पेन इज पावर। दोस्तों, हम सबकी लाइफ में अक्सर कोई न कोई प्रॉब्लम आती जाती रहती है, लेकिन इनमें कुछ ऐसे भी इमोशनल पेन शामिल होते हैं जो हमें किसी भारी जख्म से भी ज्यादा तकलीफ देते हैं। जैसे किसी इंसान से रिजेक्शन मिलना या अच्छा खासा चल रहा रिलेशनशिप में अचानक दरार आ जाना, हमारे पेरेंट्स या किसी फैमिली मेंबर का टॉक्सिक होना, अपने किसी करीबी को खो देना या सक्सेस के लिए जी जान लगा देना लेकिन बदले में फेलियर्स के अलावा कुछ भी ना पाना। अगर आप ऐसे तकलीफों का सामना अक्सर करते रहते हैं और इसके बावजूद भी एक प्यारी सी स्माइल के साथ मुझे सुन रहे हैं तो आपको खुद पे गर्व होना चाहिए कि आपने जिंदगी से अभी तक हार नहीं माना और एक योद्धा की तरह लड़ते ही जा रहे हैं। आपको नहीं पता कि आगे खाई है ये चट्टान, आप बस चलते ही जा रहे हैं। कुछ साइकोलॉजी स्टडी में ऐसा देखा गया है कि जहां मुसीबतें कुछ लोगों को कमजोर बना देती है और वो हार मान के लूजर का मेडल पहन लेते हैं, तो वहीं कुछ लोग एक विचित्र मिट्टी से बने होते हैं। उन्हें कितनी भी तकलीफें मिल जाए, चेहरे से उनकी मुस्कान कभी भी नहीं जाती। अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी तो आप ये जानते हैं कि कैसे जब हमारी बॉडी किसी खतरनाक बीमारी से एक बार लड़ना सीख जाती है तो दूसरी बार उस बीमारी को शरीर में घुसने भी नहीं देती, क्योंकि उस बीमारी ने हमारे इम्यून सिस्टम को पहले से ज्यादा स्ट्रांग बना दिया होता है। और बिल्कुल ऐसा ही हमारे इमोशनल प्रॉब्लम्स के साथ होता है। जब आप एक बार उस तकलीफ का सामना करना सीख जाते हैं तब आप खुद को इतना मेंटली स्ट्रांग बना लेते हैं कि कोई भी पेन अब आपको तोड़ नहीं पाता। अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं, आपका साथ कोई नहीं देता, तो इस नेचर को देखिए। आज भी वो सूरज आपको रोशनी देने के लिए तैयार है। सुबह की वो हरियाली देखिए, वो आपको ताजी हवा देने के लिए अब भी तैयार है। अगर आपका कोई सच्चा दोस्त नहीं है तो इस नेचर को अपना दोस्त बनाइए। रोज सुबह जल्दी उठिए और इसकी खूबसूरती को निहारिए। आपकी आधी तकलीफ तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। और वैसे भी दोस्तों, साइकोलॉजी में ये कहा जाता है कि जो इंसान एक बार इमोशनली टूट जाता है वही इंसान हर सिचुएशन का सामना कर पाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हर दर्द, हर तकलीफ का सामना कैसे करना है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या प्रॉब्लम्स हमें वाकई में कमजोर बनाती हैं या फिर पावरफुल बनाती हैं? प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। और ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा के नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।